Hello students, today we are going to start a new topic reproduction. ओके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं किसको. ठीक है, तो यहाँ देखो दिया हुआ है रिप्रोडक्शन. एक्चुअली में दिस इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके, रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस देखो उसको बोलते हैं जो किसी लिविंग बीइंग में होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड. इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास दिया हुआ है, एग्जांपल के लिए ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड. एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने ही जैसे दूसरे ह्यूमन बीइंग को ऑफ स्प्रिंग को जन्म देती है, वो एक रिप्रोडक्शन हो गया, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. उसी तरह से अमीबा देखो यहाँ दिया हुआ है, अमीबा गेट्स डिवाइडेड. जब अमीबा डिवाइड होता है तो वो छोटे छोटे अमीबा को डेवलप करता है जिसको बोलते हैं डाउटर अमीबा. ठीक है, तो वो भी एक तरह का रिप्रोडक्शन हो गया. ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन. रिप्रोडक्शन होता क्या चीज़ है. अब आगे हम लोग देखते हैं. ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखो क्या दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के यहाँ पे दो टाइप दिए हुए हैं. पहला दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में देखो क्या कंडीशन है. देखो सेक्सुअल के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं. सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ देखो जो ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल जैमेट एंड फीमेल जैमेट. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल जैमेट, ठीक है, मेल जैमेट और फीमेल जैमेट रिक्वायर्ड होता है. तो मेल जैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा? मेल जैमेट मेल प्रोड्यूस करता है और फीमेल जैमेट जो है वो फीमेल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है. जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए देखो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, डॉग्स, मंकी, ये सभी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं. ठीक है, यहाँ देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे देखिए ये हो गई एक फीमेल और एक मेल. ठीक है, फीमेल जैमेट जो होता है उसको हम लोग एग भी बोलते हैं या ओवा बोलते हैं. ठीक है, प्लूरल इसका होता है ओव्यूम. ठीक है, ओवा. ठीक है, और मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म. ठीक है, और ये जो है स्पर्म दोनों के फ्यूजन से जो है, ठीक है, मेल जैमेट और फीमेल जैमेट के फ्यूजन को देखो यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल जैमेट एंड फीमेल जैमेट. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट. मेल जैमेट और फीमेल जैमेट से जो बनता है उसको बोलते हैं हाँ, तो ये हमारे पास था देखो मेल जैमेट एंड फीमेल जैमेट. ठीक है, सॉरी, फीमेल जैमेट ये हो गया, इसको बोलते हैं एग. ठीक है, और ये जो हो गया हमारे पास ये मेल जैमेट हो गया. ठीक है, मेल जैमेट को बोलते हैं स्पर्म. ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन करता है. देखो याद रहे कि मेल जैमेट और फीमेल जैमेट का जो फ्यूजन होता है, मतलब मिक्सअप होकर के एक नया सेल जो बनता है, उस नए सेल को बोलते हैं जाइगोट. ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये चीज़, और इसके जाइगोट जब डेवलप करता है तो बन जाता है एम्ब्रियो. ठीक है, अब आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली ए सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड. इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें किसी भी तरह का फ्यूज़न मेल जैमेट और फीमेल जैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है. देखो लिखा हुआ विदाउट द फ्यूज़न ऑफ मेल जैमेट एंड फीमेल जैमेट. मेल और फीमेल जैमेट का फ्यूज़न इसमें नहीं होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ अमीबा, स्पायरो वगैरह ये सब. देखिए अमीबा में क्या होता है, अमीबा में यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एक अमीबा जो है, यहाँ पे देखो एक अमीबा जो है डिवाइड होकर के दो नए अमीबा में तैयार हो गया. ठीक है, तो इसके लिए ये सिंगल अमीबा है, तो सिंगल मतलब एसेक्सुअल. इसके लिए दो अमीबा का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये एसेक्सुअल में आएगा. आगे देखते हैं, थोड़ा हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. याद रहे कि ह्यूमन बीइंग, यहाँ देखो ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल. सॉरी, ये हो जाएगा यूनिसेक्सुअल.
ठीक है, ये हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो यूनिसेक्सुअल उसको बोलते हैं जिसके पास या तो सिर्फ मेल और या फिर तो सिर्फ फीमेल सेक्स सेल होते हैं। याद रहे, सेक्स सेल को ही हम लोग जैमेट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, या तो सिर्फ जैसे मेल, तो मेल में सिर्फ मेल जैमेट होगा और फीमेल में सिर्फ फीमेल जैमेट होगा, मतलब दोनों में से कोई एक जैमेट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। मेल जैमेट में देखो यहाँ पे दिया, और मेल जैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल जैमेट को हम लोग बोलते हैं ओवा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखो दिया हुआ है, मेल जैमेट का स्ट्रक्चर देखो दिया हुआ है। ठीक है, मेल जैमेट का है देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हो गया, ये पार्ट हो गया टेल। ठीक है, और इसके अंदर को जो पार्ट दिया हुआ है एक्सियल फिलामेंट हो गया। ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं मिडिल पीस, और ये जो पार्ट हो गया उसको बोलते हैं नेक। ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया उसको बोलते हैं हेड। हेड में ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये बाकी हो गए टेल। ये हो गया एक्रोसोम जो एक के साथ कंबाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म का एक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग फीमेल एग। ठीक है, तो फीमेल एग का देखो यहाँ दिया हुआ है, फीमेल का ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फीमेल में भी वो सारे चीज़ होते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, कोरोनल रेडिएटा। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ कोरोनल रेडिएटा। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये तो मालूम हो गया न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर यहाँ पे जो होता है, यहाँ होता है सेल मेम्ब्रेन, जैसा आपको मालूम है। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये देखो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। ये हो गए एक यहाँ पे ये और ये। ठीक है, ये हो गए टेस्टिस। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये हो गया वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, उसको ये जो है ले करके ले जाता है, ये देखो यहाँ पे यूरेथ्रा में। ठीक है, और ये हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया पेनिस। ठीक है, इसके बाहर के पार्ट को बोलते हैं स्कॉर्टम, ये तो मालूम है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये हो गया सेमिनल वेसिकल्स। एक्चुअली में होता है क्या है ना, कि यहाँ से जो स्पर्म निकलते हैं वो सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलकर के, लिक्विड के साथ मिलकर के सीमेन बनाते हैं, और यही सीमेन जो है यूरेथ्रा की मदद से बाहर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट हमारे पास देखो है कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या उसके काम होते हैं। आपने फिगर देखा, अब यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट में मैन हैज़ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। आपने देखा था उसमें दो टेस्टिस होते हैं, मतलब पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ठीक है, इसको जैमेट बोलते हैं। ठीक है, मेल जैमेट। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये जो टेस्टिस है एक बार में मिलियंस ऑफ मेल जैमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है ये ना सिर्फ स्पर्म को प्रोड्यूस करती है बल्कि मेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हाँ, तो ये हमने देखा कि ये जो टेस्टिस है ये सिर्फ ना ही स्पर्म को बल्कि स्पर्म के साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। याद रहे कि इसको मेल सेक्स हार्मोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ देखो बॉयज़ में और गर्ल्स में अगर आप देखें तो बॉयज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, गर्ल्स में भी होते हैं। ठीक है, तो बॉयज़ में जितने सारे चेंजेस होते हैं वो इसी हार्मोन्स के कारण होते हैं। जैसे मेल में जो चेंजेस होते हैं, जैसे मुस्टॉच आना, मूछें आना, है ना, शोल्डर ब्रॉड होना, आवाज़ें कड़वी होना, तो ये सभी जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। ठीक है, टेस्टिस आर ओवल शेप। टेस्टिस क्या होता है ना, ओवल शेप्ड होता है। ठीक है, जो एक मस्कुलर बैग जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्टम। ठीक है, अभी हमने जो फिगर में देखा था, ठीक है, तो मस्कुलर बैग के अंदर होता है, लोकेटेड होता है टेस्टिस। ठीक है, स्पर्म इज द सिंगल सेल। याद रहे कि स्पर्म क्या एक सिंगल सेल है, ये डबल सेल नहीं होता, मल्टी सेलुलर नहीं होता, ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, दैट कॉन्टेन ऑल द फंडामेंटल सेल कंपोनेंट। फंडामेंटल सेल कंपोनेंट का मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, जो अभी आपने फिगर में देखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट जो इसका होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्म डक्ट या वैस डिफरेंस। ये क्या करता है,
दिस इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। ये क्या करता है, टेस्टिस को जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको यूरेथ्रा से कनेक्ट करता है। यूरेथ्रा से स्पर्म बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकेंड पॉइंट में, द स्पर्म दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस पासिस थ्रू दिस ट्यूब। ये जो वैस डिफरेंस होता है, ट्यूब होता है, इसके मदद से जो स्पर्म होता है जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है वो यूरेथ्रा से यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में, दीज स्पर्म, ये जो स्पर्म टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, दीज स्पर्म मिक्स विद द फ्लूइड, ओके, दीज स्पर्म मिक्स विद द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड। अभी आपने जो ग्लैंड देखा था, ठीक है, फिगर में, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है। इसी लिक्विड के साथ स्पर्म मिल जाता है और बन जाता है सीमेन। देखो यहाँ दिया हुआ है, द मिक्सर ऑफ द स्पर्म एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। ये जो फ्लूइड और ये स्पर्म मिल जाता है उसको बोलते हैं सीमेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सीमेन इज ट्रांसफर्ड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पेनिस। हमने बताया था एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड पेनिस, और इसी पेनिस की मदद से जो है ये जो सीमेन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो दिया, इसमें एक ओवरी ये हो गया, एक ओवरी ये, दो ओवरी होते हैं, ये प्रोड्यूस करता है एग, ठीक है, जिसको ओवा बोलते हैं, एग प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो पार्ट हो गया ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर हो गया, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये हो गया पार्ट यूटेरस, ठीक है, ये हो गया कार्विक्स, ये हो गया वैगिना, वैगिनल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एक करके हम लोग फंक्शन इसका देखते हैं। ओवरी, फीमेल हैज़ ए पेयर ऑफ ओवरी, देखा था आपने, इसमें दो ओवरीज होते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं ओवा, ठीक है। और ओवरीज ओवा के साथ यानी एक के साथ साथ एक और चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। ये दो हार्मोन हैं जो फीमेल में जितने भी बॉडी चेंजेस होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस तरह से अभी हमने देखा था मेल हार्मोन, ठीक है। द रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम द ओवरीज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। याद रहे कि ओवरी का काम होता है ओव्यूल यानी एग को रिलीज करना, ठीक है, और एग रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये भी याद रखना है कि एवरी मंथ ए सिंगल मैच्योर्ड एग, पूरी तरह से जो एग डेवलप्ड हो जाता है उसको बोलते हैं मैच्योर्ड एग। तो हर मंथ जो है एक दोनों ओवरी में से किसी एक, ये नहीं कि दोनों से प्रोड्यूस हो जाएगा, दोनों में से किसी एक ओवरी में से जो है एक एग प्रोड्यूस होता है हर मंथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया ओवरी का काम एग प्रोड्यूस करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो याद रहे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, ये ओवरी में जो एग प्रोड्यूस होता है उसको यूटेरस तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन जो है ये फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, यूटेरस। तो ये एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, बेबी डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे देखो आपने देखा था इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ से एक डेवलप होता है और ये फैलोपियन ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन होता है, या तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा ओवरी जो है एग रिलीज करता है। और यहाँ से जो है फर्टिलाइजेशन के बाद, इस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये चला जाता है यूटेरस में, ठीक है, और यहाँ पे बेबी डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास था, ठीक है, रिप्रोडक्शन, उसके टाइप, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके।